नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम थाना सुशांत गोल्ड सिटी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय आए हैं। यहाँ पर जो छात्र हैं उनका जो कहना है, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उनको क्या कुछ दिक्कतें हैं, किस लिए ये आंदोलन अनशन लोगों ने यहाँ पर प्रारंभ किया। बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या दिक्कतें हैं आप लोगों? कैमरा पर्सन पास में आ जाइए। क्या दिक्कत है? नमस्कार सर। इसे हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और हम लोगों की छठवें सेमेस्टर में बैक आई है, और जो कि हम लोग चाहते हैं कि 7वें सेमेस्टर से पहले हम लोग की जो छठे सेमेस्टर की जो है बैक पेपर क्लियर करा दी जाए या फिर 7वें सेमेस्टर में बैठने की अनुमति दी जाए। और इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और शिक्षा मंत्री समेत सबको लेटर भी दिया है, और इसके बावजूद भी हम लोग की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वजह से हम लोग विवश होकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तहत एबीवीएमयू जो यूनिवर्सिटी है ये काम करती है, वहाँ भी हम लोग जा चुके हैं, और वहाँ जाने के बाद से हमें ये बताया गया कि आप विश्वविद्यालय जाइए। हमने विश्वविद्यालय को मेल कर दिया है और वही पेपर कराएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई मेल नहीं आया, कोई लिखित में कोई काम भी नहीं दे रहे हैं, और हम लोग लिखित में पेपर नहीं कराएंगे, लिखित में दे दीजिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। आप पेपर कब कराएंगे उसका स्पेसिफिक डेट भी नहीं बता रहे हैं। इस वजह से हम सभी छात्र आज विवश होकर के आंदोलन। हमारे साथ में जो छात्राएं हैं वो हैं, इनसे बात करते क्या दिक्कतें हैं, क्या है पूरा मामला। इधर आ जाइए। सर, जिस तरीके से मतलब सारे सेमेस्टर के बच्चों को एक बार सप्ली देने का चांस मिला, लेकिन जिन बच्चों का 6th सेमेस्टर में सप्ली आया उन बच्चों को भी चांस मिलना चाहिए। या तो हमें यूनिवर्सिटी ये अलाउ करे कि हम 7th के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज ये हमारा हर 3 महीने बाद सप्ली का एग्जाम करवाए, और सप्ली का एग्जाम नहीं करवाया जाएगा ये आईएनसी की गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा गया। हाँ, उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप पिछले अपने किसी भी सेमेस्टर में बैक हैं तो आप 6th का एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं मेंशन है कि आप 7th सेमेस्टर में नहीं जा सकते, मतलब जा सकते हैं पर आप एग्जाम नहीं दे सकते। हम एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी करा नहीं रही है। ये मनमानी किया जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ, और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं अगर आप यूनिवर्सिटी में फोन करके पूछते हैं सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, पूछेंगे कॉलेज वालों से पूछो, और ये कॉलेज वालों से भी अच्छे से बात नहीं करते हैं। मतलब बहुत सारी ये स्क्रूटनी का हमसे फॉर्म भरवाते हैं, हम बच्चे भरते हैं, लेकिन उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आता है। आप ये बताइए, अगर हम 500 रुपए पे कर रहे हैं तो आपका काम बनता है कि 1000 स्टूडेंट्स का है, क्या उसमें से किसी एक बच्चे का भी नंबर घटता या बढ़ता नहीं है? आप क्यों सेम एज मतलब जैसे पहले रिजल्ट रहता है उसी हिसाब से आप क्यों दे देते हैं? आप कुछ तो बदलो। अगर आप हमसे 500 रुपए ले रहे हो तो आप क्या काम किए वो हमें दिखना भी तो चाहिए। आप सेम उसी जैसे रिजल्ट हमको क्यों दे रहे हैं? और ये हमें 3 महीने के अंदर में हमारा एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर करे और हमें अगले क्लास में जाने की अनुमति दे। हमारे साथ में कुछ छात्र और भी बात कर लेते हैं। क्या दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें बताइए। सर, जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर हम 6 सेमेस्टर मतलब अगर हमारा 5th सेमेस्टर में बैक आ रहा है, सबसे पहले कहानी शुरू होती है 4th से। अगर हमारा 4th में बैक आ रहा है तो हम 5th नहीं दे सकते, 5th में हमारा बैक आ रहा है तो हम 6th नहीं दे सकते, 6th में हमारा बैक आ रहा है तो हम 7th नहीं दे सकते, 7th में हमारा बैक आ रहा है तो हम 8th नहीं दे सकते। ऐसे में मान लीजिए 4th सेमेस्टर में किसी के घर पे कोई दिक्कत हो गई, कोई बच्चा बहुत बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अटेंडेंस भी हमारी एक कंपलसरी चीज है, तो जिसकी वजह से बच्चा कोई भी कारण से पेपर नहीं दे पाया तो उसका एक सेमेस्टर की वजह से पूरे 2 साल बर्बाद हो रहे हैं। 2 साल में न जाने कितनी सरकारी वैकेंसी सब चीजें निकल जाएंगी। हमारा फ्यूचर पूरा यूनिवर्सिटी के हाथों में है, और हम यहाँ आते हैं तो यूनिवर्सिटी हमसे बात नहीं करती है, सीधे मुंह हमसे बात नहीं करती है, हमें ऐसे ट्रीट करती है जैसे हम स्टूडेंट नहीं हो, पता नहीं कहाँ से हम उठ के बस यहाँ पे आ गए हों, हम फालतू इनसे बात करने आ गए। मतलब हमारा यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं, वो ऐसे बिहेव करते हैं कि हमारा उनका कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं, कुछ छात्र और हैं, बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि हम लोगों के आवाज़ बनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। पूरे हम लोग अपने यूनियन की तरफ से आप लोग को धन्यवाद देते हैं। सर, हमारे मोदी जी और माननीय योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो पीछे बेटियां देख रही हैं ये पढ़ी लिखी भी है और आज आपके सामने हैं, लेकिन इनका भविष्य जानबूझ के कुचला जा रहा है। क्यों कुचला जा रहा है? क्योंकि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि इन बच्चों को टाइम से एग्जाम लिया जाए। हमारा ये विश्वविद्यालय प्रशासन जो है कभी नहीं चाह रहा है कि भी हमारे बच्चों के साथ कोई न्याय हो। बच्चों को जब टाइम से एग्जाम नहीं कराएंगे तो वो क्या बच्चे भविष्य आपका साथ देंगे? वो बोलते हैं कि नर्सिंग में हम ना यूपी सबसे 1 नंबर को बनाएंगे, यूपी को हब बनाएंगे, नर्सिंग आप खाक बनाएंगे। नर्सिंग को आप खाक कर दिए मिला के एकदम। इससे पहले तो पुरानी सरकारें हुआ करती थी, जब टाइम से एग्जाम हुआ करता था
आपको इस चीज को याद करना पड़ेगा कि ये जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। हमको एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम तो आपसे नौकरी में नहीं मांग रहे हैं, हम उसके योग्य हैं कि हम हमारा जब रजिस्ट्रेशन होगा हम ले लेंगे। कम से कम हमारा टाइम से एग्जाम करा दीजिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। और हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे योगी और माननीय मोदी जी से कि आप इस बात को सुनिए, ठीक है। और नहीं तो हम विद्यार्थियों को आप कमजोर समझते हैं, ये बात बस आपके माइंड में है, लेकिन जब ये नारियां जब सामने आएंगी तो कोई हमारा सरकार रोक नहीं पाएगा, ठीक है। 6 सेमेस्टर का जो एग्जाम का हमारा सप्ली डेट है तुरंत जारी कीजिए, तुरंत, अदरवाइज हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, चाहे हम यहाँ मर जाएं चाहे हम खाक हो जाएं, लेकिन हमारा 6 सेमेस्टर का एग्जाम का डेट आनी चाहिए या 7 सेमेस्टर में एग्जाम को हमको अलाउ कर दिया जाए। हमारे कॉलेज वाले हमको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। जब 7वां सेमेस्टर में बच्चा अटेंडेंस नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं तो वैसे भी फेल हो जाएगा। तो पूरी तरीके से ये साजिश है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। थैंक यू। अभी तक आप लोग यहाँ सुबह से 11 बजे से हैं, कोई भी जिम्मेदार यूनिवर्सिटी का आया या नहीं? सर 9 बजे से है, कोई अभी आया नहीं। एक सर आए थे, संतोष सर, उन्होंने बोला कि यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हम लोग यहाँ 2 बजे से आए हैं, बच्चे 9 बजे से आए, बच्चे बहुत दूर दूर से आए हैं, गोरखपुर गोंडा सब सोए नहीं है और सुबह से आए हैं। और हम लोग INC भी जा चुके हैं। INC का ये कहना था कि मतलब ओरली उन लोग तो सारा अच्छे से बोल रहे थे कि आपकी सप्ली हो सकती है, मतलब उन INC में ये लिखा है कि रेगुलर एग्जाम के साथ होगा, बट स्पेसिफिक ये नहीं लिखा है कि रेगुलर एग्जाम इन द सेंस कि मतलब कि हम अपने जूनियर्स का कोई भी बैच के साथ दे सकते हैं हम एग्जाम अपना सप्ली, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो करवा सकता है अपना अपना कॉलेज, लेकिन इन लोग मान नहीं रहा है। और ये इन लोग सोच रहे हैं कि हमें रिटर्न में लेटर मिले तो हम करवाएं, लेकिन यूनिवर्सिटी अभी मतलब फिलहाल वो बहुत बिजी है INC, तो उन्होंने मना किया है कि हम रिटर्न में कुछ नहीं दे सकते, मैसेज करेंगे ईमेल, लेकिन वो भी ईमेल कर नहीं रहा है। और 3 महीना हो चुका, INC पे कुछ न अभी तक रिप्लाई नहीं आया। जैसा आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर विरोध जारी है। छात्राओं का कहना है, छात्रों का, कि हमारे भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और आमरण अनशन इन लोगों ने यहाँ पर रखा है। जैसा आप देख पाएंगे ये अटल विश्वविद्यालय है, यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी है। अब इनको यहाँ पर न्याय मिलता है या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई भी जिम्मेदार इनके बीच आया नहीं। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 नेशन।